खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। चिराग पासवान ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में फूड प्रोसेसिंग खोले जाएंगे। पटना, बिहार। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया। चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से सांसद हैं। पूर्व मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई है जो मंत्रालय हमें मिला है, जो बिहार जैसे राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है। चिराग पासवान ने कहा बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज्यादा आमदनी आए। भारत सरकार के राष्ट्रपति इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में किया है। प्रधानमंत्री ने मुझे फूड प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी दी है। बिहार में आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर का लीची, मखाना एवं आम की प्रक्रिया यही हो जाएगी। प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में जांच चल रही है। कई न्यायालय में गए हैं जहां उनका मामला विचाराधीन है। इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है। चिराग पासवान ने कहा सरकार की तरफ से विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं, जो भी फैसला होगा छात्रों के हित में। पुल गिरने के मामले पर चिराग पासवान ने कहा कि यह मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी इस तरह के अगले निर्माण होंगे उसमें भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता पटना से आपको चिराग पासवान के स्वागत की तस्वीर एवं प्रेस वार्ता के दौरान हुई बातचीत से आपको रूबरू कराते हैं। कैमरामैन धीरज गुप्ता के साथ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक ऐसी जिम्मेदारी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, और आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट होने चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज्यादा आमदनी आए, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग विभाग की ही जिम्मेदारी दी है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जिम्मेदारी देश भर की है, पर बिहार में भी आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो या आम हो, यहाँ ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो अगर यहीं पर प्रोसेस्ड हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए, तो ना सिर्फ उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। देखिए, नीट का विषय एक गंभीर विषय है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी खुद उनकी निगरानी, खुद वो मॉनिटरिंग इस चीज की कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो री-एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं है, कई हैं जो चाहते हैं कि री-एग्जामिनेशन हो। ऐसे में बीच में पेपर लीक का भी मामला आया, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए हैं जहां पे अभी मामला विचाराधीन है। तो जब इसमें इतने सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं,
जब इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं तो सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, पर सरकार की तरफ से ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जो भी फैसला होगा वो छात्रों के हित में लिया गया ये फैसला होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप प्रधानमंत्री, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री जी तो इसकी मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, पर हमारी सरकार कोई भी दोषी जिसने ये लापरवाही की है, जिसने गुणवत्ता के साथ जहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में जितने नव निर्माण होंगे, हम लोगों की इस डबल इंजन की सरकार के आने के बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्ता के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो। वहीं इस जीत के बाद प्रधान जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री के तौर पर दी है। ऐसे में इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा और साथ ही में अब आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसकी तैयारी में भी पार्टी मजबूती से लगेगी ताकि जो जीत एनडीए की बिहार में लोकसभा में हुई है वही हम लोग की विधानसभा में भी। प्रधानमंत्री जी से तमाम सांसदों के साथ मेरी मुलाकात हुई और जो प्रधानमंत्री जी ने अपना स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन तमाम सांसदों को दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।